हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजी इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, मैं हूँ राम सिंह यादव। आज हम आपको इस वीडियो में बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भाग 4 स्टार्ट करेंगे। चौथे भाग से पहले आपको 3 भाग देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 भाग देखने के बाद ही आपको ये चौथा भाग समझ में आएगा। क्योंकि हम अब पढ़ रहे हैं DOU के हाई लेवल के क्वेश्चन। DOU ज्ञात कैसी की जाती है और हाई लेवल पर चलते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक इस वीडियो के साथ। देखो, हमने DOU ज्ञात करना पहले वाले वीडियो में सीखा था। अब क्या है, अगर यौगिक के अंदर ऑक्सीजन उपस्थित हो, नाइट्रोजन उपस्थित हो, हेलोजन परमाणु, हेलोजन की जगह क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ठीक है, ये उपस्थित हो और सल्फर उपस्थित हो। अगर यौगिक में ऑक्सीजन उपस्थित हो तो ऑक्सीजन को माइनस कर दो। अगर यौगिक में नाइट्रोजन उपस्थित हो तो नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन माइनस करना पड़ेगा, क्या, NH माइनस कर दो। ठीक है, अगर यौगिक में हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, हेलोजन परमाणु उपस्थित हो तो एक हेलोजन माइनस करना है और प्लस में क्या करोगे, एक हाइड्रोजन, क्या, जितने X उतने हाइड्रोजन जोड़ने हैं। अगर हेलोजन परमाणु यौगिक में 2 हो तो 2 हाइड्रोजन प्लस कर दो। अगर यौगिक में 1 हेलोजन हो तो 1 हाइड्रोजन प्लस कर दो। अगर यौगिक में 3 हेलोजन हो तो 3 हाइड्रोजन प्लस कर दो। इसी प्रकार सल्फर उपस्थित है यौगिक में तो 1 सल्फर माइनस कर दो। ठीक है, जितने सल्फर उतने सल्फर माइनस कर दो। तो दोस्तों लिख लो, एक लाइन लिखो, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो लिखो, यदि यौगिक में ऑक्सीजन सल्फर उपस्थित हो, यदि यौगिक में ऑक्सीजन सल्फर उपस्थित हो तो ऑक्सीजन व सल्फर को बाहर निकाल देते हैं। लाइन चेंज करके लिखो, यदि यौगिक में नाइट्रोजन उपस्थित हो तो नाइट्रोजन, यदि यौगिक में नाइट्रोजन उपस्थित हो तो यौगिक में से NH माइनस कर देते हैं, अर्थात NH बाहर निकाल देते हैं। अगर यौगिक में हेलोजन परमाणु उपस्थित हो तो हेलोजन जितने उपस्थित है उतने हेलोजन बाहर निकाल दो और उतने ही हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये हो गया आपके पास। अब हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन सीक्वेंस में चलेंगे, हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको। देखो दोस्तों, यह है आपके पास क्वेश्चन, फ्यूरेन। फ्यूरेन कैसे आएगा क्वेश्चन, फ्यूरेन में DOU की संख्या बताइए। तो सबसे पहले आपको फ्यूरेन की स्ट्रक्चर याद होना जरूरी है। तो फ्यूरेन कैसा है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्यूरोन, या क्या बोल सकते हैं, देखो और कैसे हो सकती है स्ट्रक्चर इसकी, ऐसे बना सकते हैं हम 4 कार्बन के लिए, ये जोड़ दो, ये लो, इसको भी क्या बोलेंगे, फ्यूरेन। दोनों फ्यूरेन है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, फ्यूरोन है। अब देखो इसमें कार्बन कितने हैं, देखो एक यहाँ पर कार्बन उपस्थित है, एक कार्बन यहाँ पर उपस्थित है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ पर, कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। तो इसको लिख सकते हैं हम C4 लिख सकते हैं। हाइड्रोजन काउंट करें तो इस कार्बन की वैलेंसी काउंट करो, 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पर उपस्थित है, एक यहाँ पर 2, एक यहाँ पर 3, एक यहाँ पर 4। तो कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। C4H4, एक क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन, तो C4H4O। ठीक है, ये आपके पास सूत्र प्राप्त हुआ। फ्यूरेन का सूत्र क्या है, C4H4O। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसी है फ्यूरेन की, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, 4 कार्बन की रिंग है, ये भी 4 कार्बन की रिंग है। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन है C4H4O में DOU की संख्या बताइए। तो कैसे बताओगे, देखो अगर यौगिक में ऑक्सीजन उपस्थित है तो एक क्या करना है, ऑक्सीजन बाहर निकाल दो। यौगिक में ऑक्सीजन उपस्थित है क्या, बिल्कुल, तो ऑक्सीजन माइनस कर दो, कर दिए। तो क्या प्राप्त हो हमें, C4H4 प्राप्त हो गया। अब DOU ज्ञात करनी है आपको। देखो इसमें तो आपको मैंने बताया था बेसिक से निकालना, कैसे निकालते हैं, फर्स्ट स्टेप CnH2n+2। ठीक है, n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन कितने हैं, 4, तो लिख दो C4H 2 × 4 + 2 बराबर C4। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 × 2 8, 8 + 2 10। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में यहाँ पर जितने हाइड्रोजन हैं उनमें से यह हाइड्रोजन माइनस कर दो। तो कितने हैं, 10 हाइड्रोजन है, माइनस कितना करना आपको, 4, तो बराबर कितने प्राप्त हुए दोस्तों, 6 प्राप्त हो गए। अब याद करो तीसरी स्टेप, जितने हाइड्रोजन प्राप्त हो, हाइड्रोजन माइनस करने के बाद उस हाइड्रोजन में 2 का भाग दे दो, तो 6/2 बराबर कितने हुए, 3 हो गए, 3। अब 3 हो गए। अब देखो अगर आपके पास संरचना दी हो तब भी हम DOU ज्ञात करना सीखे थे ना, एक स्टेप
था एक वीडियो, उसमें यदि संरचना दी हो तो DOU ज्ञात करना, ऐसा बताया था मैं आपको ट्रिक। एक द्विबंध में एक DOU, दो द्विबंध में दो DOU, तीन द्विबंध में तीन DOU, है ना। तो देखो यहाँ पर द्विबंध कितने हैं, एक एक दो, दो द्विबंध है तो DOU दो, प्लस रिंग कितनी है एक, तो दो प्लस एक बराबर कितनी हुई तीन, ठीक है। फिर एक सूत्र बताएंगे, DOU बराबर द्विबंध की संख्या प्लस वलय की संख्या प्लस 2 इंटू त्रिबंध की संख्या, उस हिसाब से भी आप याद कर सकते हो। सही, कैसे, देखो द्विबंध की संख्या की बात करें तो एक एक दो, दो द्विबंध की संख्या प्लस वलय की संख्या, वलय एक है, प्लस 2 इंटू त्रिबंध की संख्या 0, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगी, 2 प्लस 1 3 हो जाएंगी, ठीक है। और ट्रिक से डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसकी करते हैं पाइरोल। क्या, पाइरोल। देखो पाइरोल की दूसरी स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो आप, इस प्रकार बना सकते हो, कैसे, ये लो हो गई। अब ये पाइरोल है, ये वाले स्ट्रक्चर बना सकते हैं पाइरोल की, कैसे, देखो कार्बन काउंट करो 1 2, सॉरी यहाँ पर रहना चाहिएगा N और H, कार्बन काउंट करो 1 2 3 4, कितने कार्बन 4, तो लिख दो C4, लिख दिए। C4 लिखने के बाद हाइड्रोजन काउंट करो, देखो 1 2 3 वैलेंसी है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, तो C4H4, एक क्या है NH, क्या है NH। अगर वैसे लिखो NH भी लिख सकते हो या तो आप, या फिर इसको कैसे लिख सकते हो C4H5N लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस हाइड्रोजन को इसमें काउंट करके लिख दिया, देखो C4H5N लिख दिया। अब देखो दोस्तों बात करें DOU ज्ञात करने की, तो पहले तो बेसिक से देखो, यदि यौगिक में N उपस्थित हो तो माइनस क्या करते हैं NH करते हैं ना, तो इस यौगिक में से NH माइनस कर दो तो माइनस NH, एक नाइट्रोजन माइनस करो एक हाइड्रोजन माइनस करो, क्या प्राप्त होगा हमें C4H4, ये प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार से, C4H4 प्राप्त होगा कि होगा। अब देखो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा नहीं, अब इसकी DOU ज्ञात करना, क्यों, देखो C4H4 सेम यही स्टेप लगेगी, सेम यही स्टेप आएगी, पूरी की पूरी यही स्टेप आएगी दोस्तों, ठीक है। तो इसकी भी DOU कितनी आएगी, DOU बराबर कितनी आएगी, देखो 3, क्यों आएगी, अरे देखो C4H4 सेम है, तो सेम मतलब DOU सेम ही आएगी। अब देखो डायरेक्ट ट्रिक से देखो, द्विबंध की संख्या 1 1 2, द्विबंध की संख्या कितनी है 2, तो 2 प्लस वलय की संख्या 1 1 बराबर कितनी आए 3, तो DOU कितनी हुई 3, ठीक है दोस्तों। अरे वीडियो को शेयर कर दो, क्या देख रहे हो ऐसे, वीडियो को शेयर करो जल्दी से जल्दी, जो ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहते हैं उनके पास पहुंचाओ वीडियो को। देखो इसको आप उतार लीजिए, कैसे सीक्वेंस उतारना आपको ऐसे कैसे, हाँ ये आपको निकालना है ऐसे, ऐसे नहीं कि आप ऐसे उतार दो, आपको ये वापस बनाना है ऐसे कैसे, फर्स्ट स्टेप CN+2 है ना, उतारो। दोस्तों आपने उतार लिया होगा, अब उतार लिया तो इसको मिटाना तो पड़ेगा ही, तो मिटा देते हैं हम तो। दोस्तों अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आपके पास थायोफिन, तो थायोफिन की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये स्ट्रक्चर आपको याद करनी पड़ेगी, जबरदस्ती करनी पड़ेगी याद, अगर स्ट्रक्चर याद नहीं होगी तो आपके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो दोस्तों थायोफिन सल्फर 4 कार्बन की रिंग है, S जुड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना आपको, देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या बन सकती है, और बन सकती है ना ऐसी, अरे बन सकती है, और क्या बन सकती है, कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 कार्बन, तो लिख दो C4। हाइड्रोजन काउंट करो, अरे हाइड्रोजन काउंट करना कैसे, ये कार्बन है यहाँ पर, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है 1 2 3 है, 4 होती है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर उपस्थित है, इसी प्रकार एक हाइड्रोजन यहाँ पर 1 2 3 4, कितने हाइड्रोजन है 4, तो C4H4 ये प्राप्त हुआ हमें। अब देखो बेसिक से देखो, फर्स्ट स्टेप क्या थी, CnH2n+2, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन कितनी है 4, तो C4H 2 × 4 + 2, तो C4H 4 × 2 8, 8 + 2 कितने होते हैं 10। दूसरी स्टेप में क्या करते हैं हम, 10 माइनस इस हाइड्रोजन में से ये हाइड्रोजन आपको माइनस करना था, तो 10 - 4 बराबर कितने होंगे दोस्तों 6। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जितने हाइड्रोजन प्राप्त हो उस हाइड्रोजन में 2 का भाग देते हैं, कितने का 2 का, तो 6/2 बराबर कितने होंगे 3, हो गए। अब देखो डायरेक्ट ट्रिक से कैसे निकालना है, ट्रिक से एक द्विबंध में एक DOU होती है, तो द्विबंध काउंट कर लो 1 2, कितने हैं द्विबंध 2, तो 2 द्विबंध में 2 DOU प्लस रिंग कितनी है 1, तो रिंग में 1 बराबर कितनी हुई 3, हुई कि नहीं हुई, हो गई। देखो यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हो दोस्तों, देखो मिस्टेक हो गई, C4H4 है ना। अब यहाँ पर देखो एक सल्फर भी है, यहाँ पर आप सल्फर लिख सकते हो, लिख दिया ना, ये गलती होगी, C4H4 सल्फर है ना। तो इसमें से क्या करना माइनस, आपको S माइनस करना, देखो S उपस्थित हो यौगिक में तो S माइनस करते हैं,
तो C4H4 हो जाएगा ना, C4H4 प्राप्त हो जाएगा। S माइनस करना था आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा 3DOU, ठीक है। अब देखो पिरिडीन है, ये नाइट्रोजन जुड़ा होगा पिरिडीन में, कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन होंगे। तो देखो यह लगाकर C5, हाइड्रोजन कितने हैं, देखो हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हो गए, कितने, 5। अब देखो 5 हाइड्रोजन और एक N, ये लो। अब ये प्राप्त हो C5H5N, पिरिडीन का फॉर्मूला हो गया। अब देखो यदि यौगिक में नाइट्रोजन उपस्थित हो, तो NH माइनस करते हैं, तो एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा NH, तो क्या प्राप्त होगा, C5H4 हो गया, C5H4। अब क्या करना है आपका, इसकी डीओई निकालनी है, तब सिंपल बात हम निकालो, CnH2n+2, तो C नंबर ऑफ कार्बन 5, तो 5 2 × 5 + 2 बराबर 5 × 2 10, 10 2 + 12, तो C5H12। यहाँ पर जितने हाइड्रोजन हैं उतने हाइड्रोजन में से माइनस कर दो, तो 12 - 4, 12 - 4। ये नहीं करने आपको, देखो क्वेश्चन को -NH करने के बाद जो प्राप्त होती है, ये इनके हाइड्रोजन से माइनस करना है। तो 12 - 4 बराबर कितने बचे दोस्तों, कितने बचे, 8, तो लिख दो 8 हो गए। अब थर्ड स्टेप में क्या करना था आपको, ये सेकंड स्टेप हो गई, ये फर्स्ट स्टेप थी। थर्ड स्टेप में क्या करना आपको, जितने हाइड्रोजन प्राप्त हुए उनमें 2 का भाग दे दो, तो 8/2 बराबर कितने आए, 4 आ गए दोस्तों, 4। तो इसमें डी कितनी आई, 4, पिरिडीन में डी 4। देखो डायरेक्ट ट्रिक से करो, यदि संरचना दी हो तो ये संरचना आपको याद है तो डी निकाल सकते हो आप डायरेक्ट। कैसे, द्विबंध में एक डी होती है, 1 2 3 द्विबंध है तो 3 डी, 3 प्लस ऋण कितनी है, 1, वलय 1 है तो 1 बराबर कितनी आए, 4। तो डी देखो ऐसे भी 4 आ रही है, ऐसे भी 4 आ रही है, आ रही है ना, आ रही है बिल्कुल। तो लाइक दबा दो एक, तो यार बनता है आपके लिए, कितनी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे कैसे उतार लो इसको, तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, तो हम अब इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, आपको गहराई में लेकर चलते हैं। DU वो हो गए, फॉर्मूले याद करने थे आपको, जैसे फ्यूरियन की बात करें तो फ्यूरियन की आपको स्ट्रक्चर याद होगी तभी आप DU निकाल सकते हो। थियोफिन की बात करें तब निकाल सकते हो, पिरिडीन फॉर्मूला याद है तो निकाल सकते हो। अब ये है, ऐसा आपके पास क्वेश्चन आएगा कि इस यौगिक में DU बताइए, C4H5Cl, ये आपको दिया हुआ होगा C4H5Cl, तो इसमें पूछ रहा है कि DOU बताइए। तो दोस्तों यौगिक में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर दिया हो तो क्या क्या करना है आपको, ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन माइनस करो, N है तो NH माइनस करो, हेलोजन है जितने हेलोजन है उतने हेलोजन माइनस कर दो, प्लस हाइड्रोजन करना है, जितने हेलोजन उतने H जोड़ दो, S उपस्थित है तो S को बाहर निकाल दो, ठीक है। अब जब इसमें दोस्तों एक क्लोरीन उपस्थित है तो क्या करना आपको, देखो हेलोजन की जगह FCl भी आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। अब हेलोजन उपस्थित है, एक हेलोजन है तो एक हेलोजन माइनस कर दो, एक हाइड्रोजन प्लस कर दो, तो इसमें एक Cl है तो माइनस कर दो Cl को, और प्लस क्या करना आपको, हाइड्रोजन कर दिए। अब देखो C4H5 है, एक हाइड्रोजन प्लस होगा तो कितना होगा, C4H6 हो गया। अब इसकी DOU आप निकाल सकते हो, जैसे आपको फर्स्ट स्टेप में क्या बताया था, CnH2n+2, ठीक है दोस्तों। नंबर ऑफ कार्बन 4, तो C4H 2 × 4, देखो n का मान 4 रखेंगे तो 4 × 2 8, 8 + 2 10, तो ये हो गया आपके पास C4H 10। अब इस हाइड्रोजन में से ये हाइड्रोजन माइनस कर दो, तो 10 - 6 बराबर कितने आए, 4। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं दोस्तों, थर्ड स्टेप में जितने हाइड्रोजन प्राप्त हुए उनमें 2 का भाग दे दो, तो 4/2 बराबर कितने आए, 2 आ गए 2। अब इसमें DOU कितनी आई, 2 निकाल लिए। अब देखो C5H6Cl2, सेम खेल है Cl2 का, 2 Cl है तो माइनस कर दो, 2 क्लोरीन कर दिए, 2 Cl माइनस कर दिए। अब जितने Cl है उतने हाइड्रोजन प्लस करना है, तो यहाँ पर 2 Cl माइनस की तो 2 हाइड्रोजन आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस, तो 2 हाइड्रोजन कर दो, प्लस कर दी। 2 हाइड्रोजन प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी हाइड्रोजन की संख्या, अरे देखो 6 तो पहले ही है, 2 और प्लस कर दो तो 6 2 8, तो C5H8 ये प्राप्त हो गया आपके पास। अब इसमें DOU क्या करनी हो दोस्तों, वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और आप स्वयं सोल्व कीजिए इसको। तो दोस्तों आपने ऐसा किया होगा, देखो C5H8, अब हम बताते हैं इसमें, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, CnH2n+2, तो Cn नंबर ऑफ कार्बन 5, तो C5H
देखो n का मान 5, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 12, तो C5H12 हो गए। अब जितने हाइड्रोजन प्राप्त हुए उतने हाइड्रोजन यहाँ से माइनस कर दो, तो सेकंड स्टेप में 12 माइनस 8 बराबर कितने हुए 4, आगे 4। अब जितने हाइड्रोजन माइनस करने पर जो प्राप्त होते हैं उसमें क्या करते हैं 2 का भाग देते हैं, तो 4/2 बराबर कितनी आई इसमें डी 2। दोस्तों कितनी आई डी 2, सही था क्या आपका? सही था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमारा सही था। आगे 2। अब देखो इसमें बात करते हैं इसमें। अब इसमें देखो दोस्तों मैंने एक बताया था आपको, यदि संरचना दी हो तो DOU ज्ञात करना। देखो दोबारा देखो इधर, यदि संरचना दी हो तो DOU कैसे ज्ञात करते हैं? एक सिंगल बंध में कितनी होती है DOU 1, एक द्विबंध में DOU 1, सॉरी सिंगल बंध में नहीं, द्विबंध में DOU 1, एक त्रिबंध में DOU 2, एक रिंग में DOU, एक रिंग में 1, सही। अगर द्विबंध है तो 1, त्रिबंध में 2, एक रिंग में 1 होती है। तो इसमें देखो ये संरचना है पूरी आपके पास। द्विबंध की संख्या काउंट करो, 1 2, कितनी है द्विबंध 2, तो लिख दो 2 प्लस वाला कितनी है 1, एक ही है वाला, देख लो 1 बराबर कितना आया 3। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हो, फॉर्मूला बताइएगा, द्विबंध की संख्या प्लस वलय की संख्या प्लस 2 इंटू त्रिबंध की संख्या, तो द्विबंध की संख्या 2 प्लस वलय की संख्या 1, 2 इंटू त्रिबंध की संख्या, तो 2 इंटू त्रिबंध 0, तो 2 इंटू 0 0 जाएंगे, प्लस 3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर आप वैसे करना चाहते हो इसको भी, देखो ब्रो Br और Cl है तो ये माइनस करना चाहते हो, लिख लो कार्बन, कितने कार्बन है इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन, एक यहाँ पर भी कार्बन है 6, एक यहाँ पर 7, तो कितनी होगी C7, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन देखो 1 2 3, एक हाइड्रोजन कम बढ़ रहा है, तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर है, सही, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। देखो कार्बन की वैलेंसी करने के लिए 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो 1 2 3 4 हो गए, इसके पास जुड़ेंगे 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 जुड़ेगा, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, 1 2 3 4 इसमें पूरे हैं, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की होगी। अब हाइड्रोजन काउंट कर लो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए, तो C7H8 और क्या है Br और Cl, और Br और Cl इस प्रकार से होगी। अब इसमें DOU निकालनी है आपको, तो सेम कर लो, माइनस कर दो Br को, माइनस कर दो Cl को, कर दिए। जितने हेलोजन परमाणु माइनस करें उतने ही हाइड्रोजन आपको जोड़ने हैं, एक Br और एक Cl, तो प्लस 2 हाइड्रोजन कर दो, कितने हाइड्रोजन प्लस करना है 2, तो 2 हेलोजन परमाणु माइनस हो रहे तो 2 हाइड्रोजन आपको प्लस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर C7H 8 और 2 10 हो गई। अब स्टेप लिख दो, फर्स्ट स्टेप में क्या था CnH2n प्लस 2, तो Cn 7, H 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 2 16, सही। अब 16 में से 10 गए तब कितने बचे, 16 माइनस 10 बराबर 6। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, बट्टे 2 का भाग देते हैं, तो कितने हैं 6। DOU कितनी निकली दोस्तों 3, देखो ऐसे भी 3 निकली है, ठीक है। ये इतना लंबा चौड़ा होगा, ये डायरेक्ट रेखीय होगी, द्विबंध की संख्या काउंट करो, रिंग की संख्या काउंट करो, मजा आया आ गया तो वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है दोस्तों। अब देखो उतार लो इसको ऐसे कैसे, तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, तो हम अब इसको मिटाते हैं। दोस्तों अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, जब यह है DOU में हाई लेवल पर, बहुत हाई लेवल पर है, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको। ये क्वेश्चन देखो C5H6Cl2O2 में DOU बताइए, तो दोस्तों देखो क्या करना आपको, यदि यौगिक में Cl उपस्थित है तो Cl माइनस कर दो, जितने हैं उतने हाइड्रोजन प्लस कर दो। अगर यौगिक में ऑक्सीजन उपस्थित है तो ऑक्सीजन माइनस करते हैं ओनली, तो यहाँ पर 2 Cl माइनस कर दो, माइनस करो 2 Cl, माइनस क्या करना है 2 ऑक्सीजन, कर दिए माइनस 2 ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन माइनस करते समय ऑक्सीजन को माइनस कर देते बस, और प्लस कुछ भी नहीं करते हैं ना। हाँ अब देखो अगर Cl है, देखो हेलोजन माइनस करते हैं उतने हाइड्रोजन प्लस करते हैं, तो कितने हैं 2 Cl, तो कितने प्लस करोगे, अरे 2 हाइड्रोजन प्लस करना है, कर दिए। अब ये हो गया बात, बच गया क्या C5H6 और 2 हाइड्रोजन, तो C5H8 हो गया। अब इसमें DOU कैसे निकालोगे, CnH2n प्लस 2, ठीक है दोस्तों। n क्या है नंबर ऑफ कार्बन, तो C5H 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 12, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन में से ये हाइड्रोजन आपको माइनस करने हैं, तो 12 माइनस 8 बराबर कितने आते हैं 4। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जितने हाइड्रोजन प्राप्त हुए इसमें कितने का भाग 2 का भाग देना है, तो 2 का भाग दे तो बराबर कितने आएंगे
2। तो इस यौगिक में DOU कितनी निकली दोस्तों? 2 निकली। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखो, अंत तक देखोगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आप बीच में जा रहे हो तो ये आपको नुकसान हो रहा है बहुत बड़ा। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखो। अब ये यौगिक आपके पास, इसमें क्या करोगे, इसको यौगिक को बनाओ, पहले इस स्ट्रक्चर में प्राप्त करो। देखो यहाँ पर क्या है, कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, ये तो आपको पता है। अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो यहाँ पर देखो 1 1 2 बंद बना रहा है। अब 2 यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेंगे, क्या जुड़ेंगे? हाइड्रोजन। ये लो 2 हाइड्रोजन। अब देखो 2 और 2 4 हो गए। इस कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसके पास 1 2 3 4 है, इसके पास भी नहीं आएगा। इस कार्बन के पास 1 2 हाइड्रोजन आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये लो 2 हाइड्रोजन। अब इसको लिखो, कार्बन कितनी है? 1 2 3 4, कार्बन कितनी है? 4, तो लिख दो C4। हाइड्रोजन कितने हैं? देखो 2 और 2 4, एक ये हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन है, तो C4H5। और क्या है? क्लोरीन है और एक ऑक्सीजन है, Cl है और एक O है। ये हो गया। अब इसमें आपको DOU ज्ञात करनी है दोस्तों, इसमें DOU ज्ञात करनी है। अब क्लोरीन उपस्थित है, जितने Cl है उतने हाइड्रोजन प्लस कर दो और Cl को माइनस कर दो। तो यहाँ पर एक Cl है तो माइनस कर दो Cl को, प्लस एक हाइड्रोजन जोड़ दो। ऑक्सीजन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को माइनस कर देते हैं, ऐड कुछ भी नहीं करते हैं, तो ऑक्सीजन माइनस कर दो, कर दिए। अब क्या प्राप्त हमें? C4H5, एक हाइड्रोजन प्लस और कर दिया, तो C5H6 प्राप्त हो गया हमें। C5H6 प्राप्त हो गया। अब इसकी DOU निकाल लो, तो क्या निकालोगे? CnH2n + 2। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, तो C5H 2 × n का मान 5, 5 × 2 10, 10 + 2 12, तो C5H 12 हो गए। अब इस हाइड्रोजन में से ये हाइड्रोजन माइनस करना आपको, तो 12 - 6 कितने हो गए? अरे 12 - 6 = 6 हो गए 6। अब जितने हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं उसमें क्या करते हैं? 2 का भाग देते हैं, तो 6/2 बराबर कितना होगा? 3। तो इस यौगिक में DOU कितनी आएगी? 3। आया नहीं आया? आ गया। अब इसमें देखो, यदि संरचना दी हो तो DOU ज्ञात करना। देखो ये स्ट्रक्चर दे रखी है आपको ऑलरेडी, तो इसमें DOU कैसे निकालना आपको? देखो द्विबंध की संख्या काउंट कर लो। द्विबंध कितने हैं? 1 2 3, 3 द्विबंध है, तो 3 प्लस वलय की संख्या 1 बराबर कितनी आई? 4। तो इस यौगिक में DOU कितनी हुई? 4। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगर आप उसको वैसे बनाना चाहते हो कार्बन तो बना सकते हो। यहाँ पर कार्बन उपस्थित है, यहाँ कार्बन 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 और कार्बन। ठीक है, सेम आंसर आएगा 4 ही, आप स्वयं बनाना उसको। ठीक है दोस्तों, तो इसको ऐसे कैसे उतार दीजिए। तो दोस्तों आपने इसको उतार लिया होगा, तो अब हम इसको क्या करते हैं? मिटाते हैं। दोस्तों अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये है आपके पास और एग्जाम्पल C11H12N2O3Cl2Bri, इतना बड़ा यौगिक है। अब इसमें DOU कैसे निकाले? तो देखो दोस्तों कुछ भी नहीं करना आपको, अगर ये याद है ये, तो आप किसी भी यौगिक की DOU निकाल सकते हो। देखो इसमें क्या करना है आपको? N2 नाइट्रोजन के केस में क्या होते हैं? NH, अगर एक नाइट्रोजन उपस्थित है तो एक नाइट्रोजन माइनस करो, एक हाइड्रोजन माइनस करो। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन उपस्थित है तो क्या करना पड़ेगा आपको? 2NH, क्या करना पड़ेगा? 2NH माइनस करना पड़ेगा। कर दिए 2NH माइनस। देखो अरे N2 माइनस कर दो, यहाँ पर लिखो साथ के साथ 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो। ठीक है, O3 में क्या करना है आपको? O3 देखो ऑक्सीजन ही माइनस करना है, तो सेम -3 ऑक्सीजन कर दो, बस ऐड कुछ नहीं करना है। Cl हेलोजन के केस में क्या है? जितने हेलोजन माइनस करोगे उतने हाइड्रोजन आपको प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 Cl माइनस कर रहे हो तो प्लस में क्या करना पड़ेगा आपको? 2 हाइड्रोजन। देखो 2 Cl माइनस कर रहे हो तो प्लस में क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। ठीक है, फिर Br भी हेलोजन में आता है, एक Br है तो एक Br माइनस कर दो और प्लस एक हाइड्रोजन जोड़ दो। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप इसे -Br और प्लस एक हाइड्रोजन। I भी हेलोजन होता है तो प्लस एक हाइड्रोजन जोड़ दो और I को माइनस कर दो, तो लिख सकते हो -I और प्लस एक हाइड्रोजन। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए दोस्तों? 2 3 4 हाइड्रोजन हो गए। और 2 हाइड्रोजन अब कम भी करना आपको। यौगिक क्या है? C11H12। C11H12 में से 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो तो कितने बचे? C11H10। अब H10 हुए, उनमें देखो 2 और 3 4 हाइड्रोजन प्लस करना है, तो C11H10 देखो 2 हाइड्रोजन माइनस करने के बाद कितनी बची? 10। तो C11H10 और 4 हाइड्रोजन जो हो गए, ये कितने हाइड्रोजन आपके पास? 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो C11H
14। देखो 12 में नहीं जोड़ना आपको, 12 में 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हम माइनस कर चुके हैं, तो कितने आएंगे 10 हो जाएंगे, 10 में प्लस 4 करो 14। ठीक है दोस्तों, आप कर सकते हो आप सोल्व। CnH2n + 2 बराबर n क्या है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन 11, तो C11, H 11 × 2 22, 22 + 2 24 हो गए। अब यहाँ पर जितने हाइड्रोजन है उतने हाइड्रोजन यहाँ से माइनस कर दो, तो 24 - 14 बराबर कितने आए दोस्तों 10। तीसरे स्टेप में 2 का भाग देते हैं, तो 2 का भाग दे दो बराबर 5, तो कितने आ गया आंसर 5। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर कार्बन उपस्थित है, यहाँ पर कार्बन उपस्थित है, कार्बन और कार्बन हो गए। इस कार्बन के पास 1 2 हाइड्रोजन आएंगे, इस कार्बन के पास 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट है, इसके पास 1 2 3 अर्थात इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन आएगा, इसके पास 3 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, तो कार्बन कितने हुए 1 2 3 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन देखो 2 3 3 6 6 2 8, तो हाइड्रोजन हो गए 8। एक नाइट्रोजन उपस्थित है, एक Cl उपस्थित है, एक N है और एक Cl है। अब क्या करोगे इसमें N के केस में क्या होता है साथ में हाइड्रोजन माइनस होता है, तो एक नाइट्रोजन है तो माइनस कर दो NH कर दिए दोस्तों। Cl उपस्थित है, तो Cl में क्या होता है जितने Cl उतने माइनस करो, प्लस में उतने हाइड्रोजन प्लस कर दो, तो Cl माइनस कर दो और एक हाइड्रोजन प्लस करना पड़ेगा क्योंकि Cl एक है, देखो Cl माइनस कर दो प्लस एक हाइड्रोजन जोड़ दो, N में -NH कर दो। ठीक है दोस्तों, क्या प्राप्त हुआ C4H8 है। अब C4H8 में एक हाइड्रोजन और माइनस करना पड़ेगा आपको, तो C4H7 हो जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा वापस C4H8। समझ रहे हो कैसे प्राप्त हुआ C4H8। अरे देखो NH, तो यहाँ से हाइड्रोजन ले लो तो C4H7 बच गया, फिर एक हाइड्रोजन प्लस कर रहे तो C4H8 हो जाएगा वापस। अब कैसा होगा इसका CnH2n + 2, तो नंबर ऑफ कार्बन 4, हाइड्रोजन 4 × 2 8, 8 + 2 10। अब 10 में से माइनस क्या कर दो 8 बराबर कितने आए 2। इस सिस्टम में 2 का भाग देते 2/2, कितना आया 1, तो इस योगी में डी कितनी होगी 1। इसको उतार लो ऐसे कैसे। तो दोस्तों इसको मिटाते हैं। दोस्तों अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं 666 में असंतृप्तता की कोटि बताइए। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 666 में असंतृप्तता की कोटि बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्या दे दिए 666, तो ये है आपको ये प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त होगा तो देखो 6 का मतलब है C6, इस 6 का मतलब है H6, इस 6 का मतलब है Cl6, ये है ये यौगिक 666। तो ये कैसे प्राप्त हुआ देखो, बेंजीन ये लो बेंजीन की अभिक्रिया 3 Cl2 के साथ कराएंगे, 3 × 2 6 Cl, प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों ये हो गया आपकी ये संरचना। ठीक है, अब ये द्विबंध हट जाएंगे और Cl जोड़ दो, 6 Cl जोड़ देंगे हम, जुड़ गए 6 Cl। ठीक है, अब प्रत्येक में यहाँ पर हाइड्रोजन भी 1 2 3, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, एक इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास और एक इसके पास उपस्थित है हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोल सकते हैं या C6 H6 और Cl6, ये भी हो सकता है। इस संरचना को क्या बोलते हैं गैमेक्सिन, इस संरचना का नाम क्या है गैमेक्सिन, इंपॉर्टेंट है ये गैमेक्सिन, क्या बोलते हैं इसको गैमेक्सिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने गैमेक्सिन में DOU की संख्या बताइए। अब देखो दोस्तों या तो आप बेसिक से निकाल सकते हो, ये C6 H6 Cl6 है, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको जितनी Cl उतनी Cl माइनस कर दो, तो 6 Cl माइनस कर दो और प्लस 6 हाइड्रोजन प्लस कर दो। ठीक है, तो क्या होगा C6H 6 प्लस कर दो हाइड्रोजन, तो 6 6 12 है। अब क्या करोगे इस हाइड्रोजन में से ये हाइड्रोजन माइनस कर दो, तो C6 सॉरी, अब क्या करना आपको ये तो प्राप्त हो गया, अब बेसिक से निकालो, फॉर्मूला लगा दो CnH2n + 2। अब Cn क्या है नंबर ऑफ कार्बन 6, हाइड्रोजन 6 × 2 12, 12 + 2 13 14, 14 में से माइनस कर दो ये हाइड्रोजन 12 है बराबर 2, बट्टे कर दो 2, कितना जाएगा 1। समझ गए बट्टे 2 क्यों किया, अरे बहुत एग्जाम्पल करा दिया अब तो सही, एक आ गया। अब डायरेक्ट देखो ट्रिक से, इसके अंदर लगानी है वो ट्रिक, इसे बोलते हैं गैमेक्सिन, इसको नहीं बोलेंगे C6 H6 Cl6, यहाँ पर Cl नहीं है, इसमें है Cl, इस कारण ये होता है 666 भी नाम से भी जाना जाता है इस यौगिक को,
क्वेश्चन आए गैमेक्सिन की स्ट्रक्चर, तो ये होती है, ये होती है, ये लिख दोगे तो भी सही है। अब देखो गैमेक्सिन हो गया। अब ट्रिक से कैसे, सूत्र से लिख लो, द्विबंध की संख्या 0 प्लस वलय की संख्या 1 प्लस 2 इंटू त्रिबंध की संख्या 0, तो 1 आ जाएगा आंसर। या फिर द्विबंध काउंट लो, 0 द्विबंध। फिर रिंग, रिंग कितनी है 1, तो इसमें DOU कितनी आएगी, DOU बराबर 1, कितनी आएगी DOU 1 आ गई, तो आंसर हो जाएगा 1। ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, सही। तो दोस्तों हमने आपको ये थोड़ा बहुत बताया आज, बहुत गहराई तक DOU, और आज हमने DOU कंप्लीट कर दिया है। अब आपको ये DOU कब समझ में आएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे हमने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड की लिंक दी गई है, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए और प्रत्येक वीडियो को समझिए, क्योंकि एक वीडियो भी आपने मिस किया तो वो आपके लिए नुकसान हो सकता है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे आपके पास आने वाला वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।